अब युद्ध कांड के 62वें सर्ग पर चलते हैं। इसमें कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश और रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करने की बात है। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग में से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब एक पैर आगे बढ़ाता था, तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दसमुख रावण तुरंत उठ खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है? रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक पथिक होने वाला है? तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णवमय बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला है, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम हमसे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट कर दो, इसलिए तुम्हें जगाया गया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाबाहो, तुम अपने इस भाई के साथ अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतु आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसा अनुनय विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणे, तुमने देवासुर संग्राम में अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही,
अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इस प्रकार युद्ध कांड का 62वां सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।